नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी, 148 सड़कें और 200 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के ऊंची चोटियों सहित लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला जिले के ऊपरी भागों में हिमपात हुआ है। इससे पहले शीतलहर फिर बढ़ गई है। मनाली में भी बर्फबारी हो रही है। वहीं राजधानी शिमला में बारिश हुई है। ताजा बर्फबारी से ऊंचाई वाले भागों में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बर्फबारी से 148 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं राज्य में 200 बिजली ट्रांसफार्मर भी अभी बाधित हैं। वहीं कई चुनौतियों के बीच अब हिमाचल कांग्रेस नेताओं की फिर लगेगी दिल्ली दौड़। कई चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अब दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 फरवरी को नई दिल्ली जा सकते हैं। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी पहले ही पहुंच गए हैं। 9 फरवरी को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश के मौजूदा हालात पर ये नेता मंथन करेंगे। कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला से भी इन नेताओं की मुलाकात संभावित है। 10 फरवरी को गोवा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के बेटे की शादी है। हालांकि सीएम वहां भी जा सकते हैं। कांग्रेस के तीनों प्रमुख नेताओं के दिल्ली दौरे तय होते ही सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करना और सीमेंट प्लांटों पर तालाबंदी से निपटाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सीएम बनने के बाद पहली बार ज्वालामुखी पहुंचे सुक्खू, बोले पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा को करेंगे विकसित। मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को पहली बार शक्तिपीठ ज्वालामुखी में मां ज्वाला के दरबार पहुंचे। सीएम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बस स्टैंड पर जोरदार स्वागत किया। ज्वालामुखी मंदिर पहुंचने पर सीएम को पुजारी वर्ग की ओर से माता की चुनरी भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह, मोदी भवन, शयन भवन में भी पूजा की। इस दौरान पुजारी देवांशु भूषण, धर्मेंद्र शर्मा, अनुभव शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन की दृष्टि से निखारा जाएगा और एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी यहां पर आ सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी भी बनाया जाएगा और हर सुविधाएं मिलेंगी। सुक्खू सरकार में धड़ाधड़ हो रहे हैं डीओ नोट जारी, तबादले सिर्फ खास लोगों के। सुक्खू सरकार में तबादलों के लिए धड़ाधड़ डीओ नोट जारी हो रहे हैं, लेकिन तबादले खास लोगों के ही किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन होने के बाद ही तबादलों की फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण सचिवालय में हर दिन लोगों की भीड़ लग रही है। लोगों को अपने कार्यों के लिए सचिवालय के 4 से 5 चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मंत्रियों की ओर से लोगों को डीओ नोट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये नोट ब्रांचों से आगे नहीं खिसक रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में लोक निर्माण विभाग, पुलिस, जल शक्ति, राज्य बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से भी तबादलों के आवेदन आ रहे हैं। ब्रांचों में अधिकारियों के पास 5000 नोट पेंडिंग पड़े हैं। डीओ नोट में कोई सेवानिवृत्ति के करीब होने के कारण घर के नजदीक आना चाह रहा है, तो कोई म्यूचुअल स्थानांतरण करवाना चाह रहा है। अदानी समूह के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। केंद्र सरकार द्वारा अदानी समूह को क्रोनी कैपिटलिज्म द्वारा बढ़ावा देने के विरोध में कांग्रेस द्वारा देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सोमवार को चंबा में भी कांग्रेस द्वारा सदर विधायक नीरज नैयर की अगुवाई में LIC कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडन वर्क रिसर्च द्वारा अडानी समूह के शेयर निवेश में कथित तौर पर बरती गई अनियमितताओं के कारण शेयरों में भारी गिरावट आई है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पिछले कई माह से इस अनियमितता का अंदेशा जताते रहे हैं। इस मामले के उजागर होने के कारण कांग्रेस पार्टी व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रकट कर रही है। हिमाचल में हिमस्खलन की चपेट में आए सीमा सड़क संगठन के 2 कर्मियों की मौत, एक की तलाश जारी। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में चीका के पास रविवार को हिमस्खलन की चपेट में आने से सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य लापता बताया जा रहा है। दारचा शिंकुला मार्ग पर हिमस्खलन की चपेट में आए बीआरओ के तीसरे कर्मचारी की तलाश जारी है। बीआरओ ने 2 कर्मचारियों के शव रविवार शाम को ही बरामद कर लिए थे। मृतकों की पहचान राकेश पुत्र अशोक कुमार, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश, राम बुद्धा पुत्र मुनीराम बुद्धा, 17 मील मनाली, मूल रूप से नेपाल के रूप में हुई है।
हिमाचल के अस्पतालों में अब 2 साल तक के बच्चों को रोजाना टीकाकरण की सुविधा। हिमाचल प्रदेश में 2 साल तक के बच्चों को अब मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय अस्पतालों में रोजाना टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। अभी एक सप्ताह में सिर्फ बुधवार को बच्चों को टीकाकरण की सुविधा मिल रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय टीकाकरण शेड्यूल में परिवर्तन किया है। इसके चलते अब बच्चों को रोजाना पात्रता के अनुसार ओपीवी, आईपीवी, आरवीवी, एमआर, डीपीटी और बूस्टर का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं 1350 करोड़ के घाटे में चल रहा है एचआरटीसी। कैसे खरीदेगा इलेक्ट्रिक बसें? अफसरों के फूलने लगे हैं हाथ पांव। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की बात कर रही है। 1350 करोड़ के घाटे के तले दबा हिमाचल प्रदेश। पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कैसे करेगा? इसको लेकर अफसरों के भी हाथ पैर फूलने लगे हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की बसें परिवहन निगम भी खरीद ले, लेकिन इससे कारोबार बढ़ना संभव नहीं है। डीजल बसों में जितनी सवारियां यात्रा करती हैं, उतनी ही क्षमता इलेक्ट्रिक बसों की भी होती है। सरकार ने निगम के बेड़े में शामिल करीब 3200 डीजल बसें चरणबद्ध तरीके से बदलकर इलेक्ट्रिक बसें लेने की घोषणा की है। परिवहन निगम पहले ही घाटे में चल रहा है और सरकार की वित्तीय स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। शिमला नगर निगम की अहम पहल, शहर में लगेंगी डिमिंग स्ट्रीट लाइटें। जानिए इसकी खासियत। बिजली बचत की दिशा में शिमला नगर निगम अहम पहल करने जा रहा है। शिमला नगर में डिमिंग स्ट्रीट लाइटें यानी मंद रोशनी लगाई जाएगी। ये लाइटें ऑटोमेटिक है। लाइटों की विशेषता यह है कि इन्हें चलाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। इन लाइटों के जलने और बंद होने का समय एक बार बिजली बोर्ड के कर्मचारी तय करेंगे। इसके बाद यह खुद ही काम करती हैं। शाम को अंधेरा होते ही खुद ही जल उठेंगी। लोगों की आवाजाही को देखते हुए यह रात 1 बजे तक पूरी क्षमता से जलेंगी। 1 से सुबह 4 बजे तक इसकी रोशनी कम हो जाएगी। सुबह उजाला होते ही यह अपने आप भी बंद हो जाएंगी। इसके लिए कर्मचारी समय तय करेंगे। ऐसा होने से बिजली की खपत कम होगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी।